हमारे पास यूरिया होते हैं, यूरिक अम्ल होते हैं, अमोनिया होता है। यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक विषैला पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के अंदर में यूरिया की उपस्थिति होती है, यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है और अमोनिया की उपस्थिति होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनते हैं, यूरिया से यूरिक अम्ल बनता है और ये जो यूरिक अम्ल होते हैं ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारा शरीर में यूरिक अम्ल लगातार बनता रहे और वो उत्सर्जन से बाहर ना हो, उत्सर्जित बाहर ना हो, बाहर शरीर से ना निकले, तो हमारे शरीर को लीवर, किडनी, फेफड़ा सबको डैमेज कर सकता है। समझ गए? यानी कि देखते होंगे कभी कभी किसी व्यक्ति को कि अगर उसके शरीर से उत्सर्जन की क्रिया ज्यादा नहीं हो रहा है, उसका शरीर गमकना शुरू हो जाता है, समय पर टॉयलेट नहीं जाता है, समय पे बाथरूम नहीं जाता है, तो उसका एक शरीर जो है अलग टाइप का स्मेल देना शुरू कर देता है। समझ गए? यानी उसके शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और जब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो आपका लीवर, आपका फेफड़ा, आपका किडनी, आपका स्किन, ये सब डैमेज होना शुरू हो जाता है। समझ गए? देखिए, पहले के जमाना में कहा जाता था कि यूरिक अम्ल का सेवन बहुत कम लोग करते थे। पता होता था, जब देखिएगा घर में दाल उल बनता था तो एक मतलब कि डेगची में बनता था। समझ गए? उसको हम लोग 2-3 घंटा तक क्या करते थे, दाल को सिझाते थे। समझ गए? और उसके दाल जब बनता है तो देखिएगा ऊपर में कुछ फेन जैसा आता है। समझ गए? वो फेन को मम्मी या दादी क्या करती थी, उसको हटा देती थी, मैंने इसे लेकर के फेंक दी बाहर। समझ गए? और अभी हम लोग क्या करते हैं, दाल में अभी भी तो यूरिक एसिड की मात्रा है, ये है। अब क्या है कि कुकर में दाल चढ़ा देते हैं, उसमें से जो फेन होता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता। धोने समय खाली देखिएगा हल्का सा निकलता है फेन टाइप का, उसके बाद ऐसा ही रह जाता है। तो वो यूरिक अम्ल होते हैं, यूरिक एसिड होता है, उसमें यूरिया की उपस्थिति होती है और वही दाल हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो जब भी दाल बना, आजकल जो कुकर में दाल बन रहा है ना, वो दाल बनता नहीं है, सिझता नहीं है, पकता नहीं है, सीझ रहा है, गल रहा है। समझ गए? तो कुकर में जो दाल हम लोग खा रहे हैं वो गलता है, सिझता नहीं है। अब देखिएगा घरों में पहले क्या होता था, गैस चूल्हा पे या चूल्हा पे दाल, पानी और नमक मिर्चा जितना सब वो होता था डाल दिया जाता था और उसको धीरे धीरे पकाया जाता था, धीरे धीरे वो दाल है जो गल जाता था। समझ गए? तो वो दाल एक्चुअली सही होता था, आपके शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा नहीं बन पाता था। समझ गया? क्योंकि प्रोटीन, यूरिक अम्ल जो बनता है, जैसे उसमें प्रोटीन की उपस्थिति होती है दाल में, दाल जब वो संश्लेषण होता है तो वो बनता है धीरे धीरे क्या चीज, यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्ल पेशाब के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से, शरीर में जो उपस्थित खून, पसीना होते हैं, उस पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समझ गए?